कि मुझे इतने बड़े फेस्टिवल में निमंत्रित किया गया एक दलित राइटर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सेमिनार होने जा रहा है, तो अगर हम लोगों को बुला के तो एक नई संस्कृति का आदान प्रदान हो जाएगा और हम एक मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव हमारे देश में बरकरार है, वो तोड़ने में और नज़दीक लाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी मुझे इस जयपुर फेस्टिवल से शुरू हो रही है, इसका मुझे आनंद है। दोस्तों, मैं तो आपको ये पहले बोलूँगा कि मैं उसी कम्युनिटी से आया हूँ, बर्न से, जो बाय बर्थ क्रिमिनल इस देश में ठहराया गया 1871 के कानून के तहत। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने जो देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और जो इसमें जंगल में बचाने की और जंगल के पेड़ पौधे बचाने के लिए जो काट छाट चल रही थी, तो उसी समय उसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन आदिवासी का हुआ। तो उसमें हम लोगों को बाय बर्थ क्रिमिनल बनाया गया। 198 जनजाति इस भारत के उस समय 1871 में बाय बर्थ क्रिमिनल ठहराया गया। उसी से मेरी जात आती है, मैं उसी कास्ट से आता हूँ, जिसका नाम है भामटा या घंटी चोर भी बोला जाता है। यानी चोर नाम से ही उचल्या उचक्का, यानी समाज ने जो गाली दी वही हमारी जाति बन गई। और उसी को लेकर मैं आज तक लड़ते आया हूँ। 35 इयर्स बैक मैंने आज तक डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स का आंदोलन किया हूँ और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है, ये आज़ादी के दिन आज़ाद नहीं हुए हैं इस देश में। 15 अगस्त 1947 को इसको आज़ादी नहीं मिली है। इसको आज़ादी मिली है 31 अगस्त 1952 को, यानी 5 साल 16 दिन के बाद आज़ादी से आज़ाद मिलने वाले इस देश की लड़ाई लड़ने वाले बाय बर्थ क्रिमिनल को आज तक इस देश के कानून में आज तक अंदर नहीं लिया है। ये आज भी सेकंड सिटीजन बोल के इस देश में 8 करोड़ लोग इस देश में है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। माँ श्वेता देवी भी हमारे साथ थी। बहुत से लेखक जुड़े थे दिल्ली में, और मैंने लेखक बनने से क्या हुआ, तो ये सबसे बड़ा जो आंदोलन खड़ा हुआ और इन लोगों के देश में पहली बार लड़ाई शुरू हो गई कि और कोई आदिवासी है जो जिसको बर्थ प्लेस नहीं है, गांव नहीं है, खाना बदोश लोग है, इस गांव में आज है तो कल नहीं है, और कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। ऐसी जनजाति का संगठन करना सबसे बड़ा काम मेरे जैसे लेखक पर आया। मैं तो पहले राइटर नहीं था, मैं एक्सीडेंटली राइटर बना हूँ और मैंने उचल्या ब्रांडेड, फिर बाद में 8-9 किताबें मैंने लिखी है जो इसी लोगों के ऊपर लिखे हैं। वकील पार भी है, पत्थर कटवा है। तो ये जो लेखन के पीछे मेरा यही मकसद था कि लोगों को सजग करूं, और मेरी जो समाज की हालत है, जो आज भी इस देश में कोई प्रावधान नहीं डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स को, जैसा आज दलित में भी डिस्क्रिमिनेशन है। मेरा कहने का मतलब है कोई दलित ऐसा एक नहीं है, उसमें भी नीचे ऊंचे तबके की जनजाति है। जैसे आज हम है तो हमको अछूत से भी अछूत माना जाता है। हमको अछूत लोग भी गांव में आने नहीं देते। गांव में तो अछूत के लिए गांव गन्ना तो होता है, हम लोगों को गांव गन्ना भी नहीं होता है। गांव में आके ही लोग मारपीट करते हैं। कल परसों राकेश पवार नाम का मैं बम्बई से वहाँ उस गांव में गया, उस्मानाबाद, वो नई कक्षा में पढ़ता था। तो उसको ये पारदी समाज का है, बाय बर्थ क्रिमिनल का है बोल के लोगों ने पत्थर से मार मार के उसको हत्या कर दी, और वो देखने के लिए मैं गया था। ये 15 दिन पहले, ये महाराष्ट्र में जो पुरोगामी प्रांत है। तो आज भी इन लोगों के बारे में आज़ादी के बाद सबको आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी की जंग लड़ने वालों को, ये ट्राइबल्स, अभी तक आज़ादी क्यों नहीं मिली, इसके बारे में वो बकरी की कहानी मैंने गांधी जी की, जब मैं अहमदाबाद गया था, तो अहमदाबाद में 4 लोगों की बस्ती है। गांधी जी के साबरमती किनारे के बिल्कुल बगल में है, जो आवाज देने के बाद भी वो बस्ती दिखाई देती है।
और ये लोगों को आज भी चोर उचक्की के नाम पे गांव में कोई मजदूरी नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, सभी लोग शराब निकालते हैं। चाहे गुजरात में कितनी भी शराब बंद करो, लेकिन 4 लोगों के आज तक शराब किसी ने बंद नहीं की। हर घर में शराब चलती है और वहाँ 150 वकील बने हैं। अगर पुलिस ने अंदर लेके गए तो छुड़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों ने शुरुआत की और सब वकील बन गए। बाकी कोई ऑफिसर नहीं, खाली वकील हर घर में दिखाई दे और हर घर में वो शराब निकालने, कच्ची शराब निकालने के धंधे चलते। तो ये राम सिंह का एक बार मेरे हाथ से सत्कार, हमने बहुत बड़ा आज़ादी का जश्न मनाया। 31 अगस्त 1952 का आज़ादी का जश्न हमने अहमदाबाद में मनाया। तो ये राम सिंह आया और मेरे हाथ से राम सिंह को एक शाल और एक माला पहनने लगे। मैं बोला किस सिलसिले में पहना रहे हैं, इसने क्या काम किया है? तो एक ने धीरे से मेरे कान में बोला कि ये बहुत बड़ा किस्सा है, आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इसने गांधी जी की बकरी चुरा के काट के खाया है और इसीलिए इसका सत्कार करने का है। तो मैंने बोला यार, अपने में तो ऐसा तो कोई बड़ा कोई आदमी तो फ्रीडम फाइटर नहीं है, लेकिन गांधी जी की बकरी चुराना भी तो ये फ्रीडम फाइटर हो गया। तो इसका मैंने वो सत्कार कर दिया। लेकिन उसने जो मुझे कहानी बताया, वो राम सिंह ऐसे 8-10 लड़के, तो वो साबरमती किनारे खेल कूद करते थे, तो गांधी जी आया करते थे, वो हाथ में लकड़ी डंडा लेके और बदन पे ऐसा खुला बदन आते थे। तो ये मस्करी करते थे गांधी जी की गिल्ली डांडू खेलते समय। तो ये बोलते थे ये बुढ़ा क्या आता है, इधर जाता है, ऐसा बोल के उसको मस्करी करते थे। तो गांधी जी ने बोला ये लड़की किसके? तो लोगों ने बोला ये 4 लोग जो चोर गुनेगार है, तो उनकी बस्ती यहाँ है उसी के। तो ये लोगों को कुछ सिखाएंगे हम, इसको आश्रम में बुला लो कल से। तो ये 8-10 लड़के आश्रम में जाने लगे। जाते जाते ये आश्रम में ये राम सिंह उसका लीडर बन गया। ये सबको लेके आता था और वो पाटी पेंसिल में ये गांधी जी कुछ लिख के देते थे और लिखने के बाद ये अपनी को गुजराती में बोल के उसके हाथ में थमा देते थे। तो ये लिखते लिखते देखते थे गांधी जी की तरफ, ये आदमी कैसा है, क्या करता है। तो ये वो झुपड़ी के अंदर जाते थे, एक थैला लेकर आते थे और थैले में से वो काजू बादाम और पिस्ता हाथ में लेके वो बकरी को खिलाते थे। ये 4 के लड़के बोलते थे साला ये बकरी कितनी भाग्यवान है, कितने नसीबवान है, जिसको ये बादाम काजू पिस्ता खाने को मिलता है, हमको रोटी का निवाला नहीं मिलता। ये साला अच्छा काम है, ये बूढ़ा बहुत भारी आदमी दिख रहा है, ऐसा बोल के वो आपस में चर्चा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा है कि गांधी जी और कहीं प्रवचन देने निकल गए और ये 4 के लड़के वहीं थे। तो अकाल पड़ा, जो बारिश में बहुत भूखमरी होती है ये लोगों की। तो वो श्रावण महीना था, तो उस समय ये लोगों ने क्या किया, 8 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन भूखे थे, खाने को कुछ भी नहीं है, पेट में तो भूख पड़ी है, तो करे तो क्या। तो ये राम सिंह के ध्यान में आया, यार अभी तो कुछ नहीं मिलता, बाहर तो गए तो कुछ खाने नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, तो करे तो क्या। तो उसने बोला साला काजू बादाम पिस्ता खाने वाली बकरी से अच्छा कोई और कुछ नहीं है। तो उसकी बकरी कैसी चुराए ये तालीम उसने किया और बबुल के 2 कांटे थे वो जेब में डाले और आश्रम में चले गए। और वो जो परंपरा आई है कि शिकार होने के बाद अगर उसके टंग में वो बबुल का कांटा मार दिया कि कोई बकरी हो या कोई जानवर हो वो कभी चिल्ला नहीं सकता। तो उसको वो जाके ही वो बकरी को पकड़े, उसकी जीभ के अंदर वो ठुसा दिए काटे बबुल के और उठा के लेके आ गए और उसका पूरा पैसा राम सिंह ने और सभी गड्डी ने वो खा लिया। ये गांधी जी की बकरी खाने के बाद आश्रम के लोग परेशान हो गए और परेशान होते होते फिर उन्होंने ये लोगों ने क्या किया कि गांधी जी आने के बाद खामोश रहे। तो गांधी जी बोले अरे मेरी सब दिख रहा है, मेरी बकरी कहाँ गई? तो लोगों ने बोला साहब बकरी तो किसने चुरा के लिए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गांधी जी बहुत चिल्लाए कि अगर मेरी बकरी नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या संभालोगे इस आश्रम में, बोल के वो गुस्सा आ गए और वो नहीं गए। लेकिन मैंने वो कहानी का अंत ऐसा किया, मैं बोला कि गांधी जी की बकरी जुहराने वाला राम सिंह और उसकी बस्ती ये साबरमती के किनारे की हर बूंद हर धार और हर पानी का एक बूंद देश के कोने कोने में गया और हर जगह आज़ादी की क्रांति लेके आया।
लेकिन जो पास में साबरमती किनारे और बापूजी के आश्रम में, गांधी जी के आश्रम के बगल में जो चोर जाति के नाम से जिसको बर्थ क्रिमिनल ठहराया गया, उन लोगों तक साबरमती का ये बूंद का पानी भी नहीं गया और आज़ादी की कोई नाम की क्रांति भी नहीं गई। देश आज़ाद हो गया लेकिन आज तक छारा बस्ती आज़ाद नहीं हुई। ये देश की हकीकत है और इस देश की सच्चाई है। ये कहानी मैंने लिख डाली।